दोस्तों, आज के इस रोजगार समाचार में आपको कई सारी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी। राजस्थान पीसीएस में कुल 733 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। इसके अलावा लखनऊ में जो आपका एनबीआरआई है उसमें भी हिंदी और सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी जारी हुई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 5 कस्तूरबा गांधी में नई शिक्षक भर्ती आई हुई है। शिक्षक भर्ती के लिए यानी कि प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने कल पूरे दिन धरना किया है। क्या नतीजा सामने आया है और अगले माह से रोडवेज में 15,000 भर्ती होने वाली है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। पूरा सेशन आप लोग ध्यान से देखिए। शुरुआत करते हैं राजस्थान पीसीएस से। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि राजस्थान पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। हालांकि जो नोटिफिकेशन था ये 2 सितंबर को जारी किया गया था, लेकिन इस पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये अब स्टार्ट होने जा रही है। इस बार पदों की संख्या बहुत शानदार है। कुल मिला के पद कितने हैं तो 733 पद हैं। कितने पद हैं? 733। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप 19 सितंबर यानी कि कल से ही ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। लास्ट डेट इसकी 18 अक्टूबर है। एग्ज़ाम डेट इसका आ चुका है 2 फरवरी 2025 को राजस्थान पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो है ये करवाई जाएगी। और आपको बताना चाहेंगे कि जो भी लोग यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, अच्छी खासी एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। 40 साल की उम्र तक जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ना बहुत सारे पद हैं, बहुत ही शानदार पद हैं, जैसे कि एसडीएम का पद है और सीईओ का पद होता है जिसको डीवाईएसपी कहते हैं। लेखा सेवा, सहकारी सेवा, नियोजन सेवा, कारागार सेवा, उद्योग सेवा, राज्य बीमा सेवा। तो बहुत सारे और बहुत ही शानदार पद हैं जिस पर अभ्यर्थी वास्तव में नियुक्त होना चाहते हैं। तो इन शार्ट में आपको बता देता हूँ कि कुल मिला के जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या कितनी है तो 733 पद हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपकी होगी 350 रुपये। साथ ही साथ जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू जैसा कि यूपी में होता है बिल्कुल उसी प्रकार से है। एज लिमिट रहेगी आपकी 21 से 40 साल। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको उम्र सीमा में यहाँ पर छूट भी मिलेगी। और यहाँ पर आवेदन करने के लिए जो योग्यता है वो है मात्र स्नातक। जॉब लोकेशन आपका राजस्थान होगा। और बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप आवेदन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक विज्ञापन जारी किया गया है। लखनऊ में ये भर्ती आई हुई है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये परमानेंट जॉब है। वैकेंसी कहाँ से है ये आप पहले जान लो कि CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो पादप विज्ञान के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान करने में शामिल एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है। तो यहीं से वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की वैकेंसी है, कनिष्ठ आशुलिपिक हिंदी अंग्रेजी के लिए वैकेंसी आई हुई है और सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। तो एज लिमिट देख लीजिएगा और वेतनमान तो काफ़ी अच्छा है। पदों की संख्या भले ही कम है लेकिन आपको आवेदन जरूर करना है क्योंकि ऐसी वैकेंसी एक तो बहुत कम आती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कम सीटें देखकर आवेदन ही नहीं करते हैं। तो क्या पता, कहते हैं ना कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक क्या होगा। तो प्रयास ज़रूर करिएगा। और जो वेबसाइट है www.nbri.res.in पर जाकर आप आवेदन कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके लिए लास्ट डेट भी बताई गई है, लेकिन बाकी जानकारी के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। 21 अक्टूबर तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। 21 सितंबर से आवेदन जो है ये स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कन्नौज में कुल मिला के 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं जहाँ से भर्ती आई हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कोई परीक्षा नहीं होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। और आपका जो एकेडमिक स्कोर होता है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक, साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ हो और सीटीटी का पेपर 2 या फिर यूपीटीटी का पेपर 2 आपने पास किया हुआ हो तो फिर आपको जो है कंसिडर किया जाता है। और पूरा परसेंटेज जोड़कर ही मेरिट बन जाती है। यहाँ पर कोई भी मतलब इस तरीके से नहीं है कि एग्ज़ाम वगैरह हो। अगर आपका स्कोर अच्छा रहा है एकेडमिक का तो आपको जॉब मिलने की लगभग गारंटी हो जाती है। और महीने में जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ होती हैं उनको 24,200 रुपये मिलता है। जो अंशकालिक होती हैं उनको 10,780 रुपये मिलता है। इसके अलावा कुछ गैर शैक्षणिक पद भी होते हैं, जैसे कि जो लेखाकार का पद होता है, क्लर्क का पद होता है, उनको 12,100 रुपये। और रसोइयाँ से संबंधित पद हैं उनके लिए भी, मतलब कक्षा 8 पास हो, खाना बनाना जानते हो तो उनको 7,590 रुपये की नौकरी यहाँ पर मिल जाती है। फिलहाल कौन कौन से पद हैं तो विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, ये 3 पद हैं जिस पर पूर्णकालिक शिक्षिका की भर्ती की जाएगी। अंशकालिक में है शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा और कला संगीत के लिए। ठीक है, पूर्णकालिक लेखाकार का पद है तो इस पर कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे? जो लोग कॉमर्स से ग्रेजुएट हों और कंप्यूटर वगैरह चला सकते हों। ठीक है,
और डोएक या फिर संबद्ध संस्था से ओ लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ हो तो उनको वरीयता मिलेगी। हालांकि अगर आपने डोएक से ओ लेवल नहीं किया है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, बाकायदा आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। लास्ट डेट इसकी 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरकर भेज दीजिए स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री से, और इस प्रकार से भेजिए कि 5 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक ये पहुंच जाना चाहिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज में। बाकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रोडवेज में अगले माह शुरू होगी 15,000 ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्ती। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस बार प्रयागराज के कुंभ में कुछ नई बसें भी चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी और बहुत सारी नई बसें चलाई जा रही हैं। तो उनके लिए या यूके की बसों के संचालन के लिए कुल मिला के 15,000 ड्राइवर, तो इसमें जो है कुल मिला के ना 15,000 ड्राइवर नहीं है, 5,000 ड्राइवर होंगे, 10,000 कंडक्टर होंगे। तो 10,000 कंडक्टर और 5,000 ड्राइवरों की भर्ती होने वाली है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये भर्ती परमानेंट नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की भर्ती है। एक एजेंसी के माध्यम से ये भर्ती की जाएगी। यह जानकारी रोडवेज मुख्यालय में बृहस्पतिवार को प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने दी है। तो देखो यहाँ पर ना महिलाओं को भी अवसर मिलेगा। अगर महिलाएं चाहें तो वो भी कंडक्टर और ड्राइवर के पद के लिए अगर चला सकती हैं बस, तो बिल्कुल अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो आवेदन कर सकती हैं। बाकी जो परमानेंट वैकेंसी आएंगी रोडवेज में वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही की जाएंगी। तो ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। देखो यहाँ पर क्या है ना कि अब आगे प्रयागराज में जो कुंभ लगने वाला है उसी की वजह से काफ़ी जो है सुधार करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए 5,000 ड्राइवर और 10,000 कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर है शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने घेरा आयोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने गुरुवार को एलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। अभ्यर्थी दिन भर धरने पर बैठे रहे और इसी वजह से जो अफसर थे वो कार्यालय में ही फंसे रहे। आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि संबंधित विभाग और शासन को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अध्याचन मांगा गया है। मतलब कल जो घेराव किया गया उसका सारांश या सार बस यही है कि शासन को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अध्याचन मांगा गया है। ये बयान आया था जो अध्यक्ष हैं उनका। जैसा कि आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों ने 10 दिन पहले प्राथमिक शिक्षक के रिक्त 78,825 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आयोग पर धरना प्रदर्शन किया था और तब भी आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आश्वस्त किया था कि जल्दी विभाग से अध्याचन मांगने के लिए पत्र भेजा जाएगा। तो पत्र भेजा गया है, अध्याचन अभी आया नहीं है। अभ्यर्थी जो हैं वो व्यग्र हैं कि बहुत जल्दी वैकेंसी आए और वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएँ और एक नौकरी अपनी पक्की कर पाएँ। तो फिलहाल तो नई भर्ती के लिए अभ्यर्थी जो है काफ़ी दिनों से धरनारत हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक नई भर्ती के बारे में कोई भी पक्का तौर से गारंटी यहाँ पर नहीं मिल पाई है। फिलहाल यही जानकारी है कि अध्यक्ष ने तो ये कह दिया है कि उन्होंने पत्र लिख दिया है, बाकी जो काम है वो शासन की ओर से किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि देखो जो RO यूपी PCS के बारे में एक चर्चाएँ आम ये है कि परीक्षा 2 दिन करवाई जाएगी। तो इसको लेकर अभ्यर्थी जो है काफ़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि अगर परीक्षा 2 दिन होती है तो 2 पेपर आएंगे और इस प्रकार से एक सही मूल्यांकन कैसे हो पाएगा। और डेफिनेटली जो यूपी PCS का पेपर होता है, RO का जो पेपर होता है वो इतना सरल तो होता नहीं है। और अगर 2 सेट में परीक्षा होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर हो सकता है किसी दिन कुछ प्रश्न ऐसे आ जाएं जिस पर ये आपत्ति हो जाए कि ये प्रश्न तो बहुत सरल था फला दिन की अपेक्षा, फला शिफ्ट की अपेक्षा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है ना वो मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को न अपनाया जाए, एक ही दिन में परीक्षा करवाई जाए और व्यापक रूप से इसकी तैयारी की जाए। फिलहाल इसके लिए आयोग को और सरकार को अभ्यर्थियों ने पत्र भी लिखा है और ये कहा है कि परीक्षा 2 दिन नहीं एक ही दिन में करवाई जाए, ये सबसे बेहतर विकल्प होगा। वैसे आप क्या कहते हैं, परीक्षा 2 दिन होनी चाहिए या फिर एक ही दिन होनी चाहिए? आप अपने कमेंट से हमें बताइएगा ज़रूर। और आप क्या चाहते हैं RO यूपी PCS जो परीक्षाएँ हो रही हैं वो जिस प्रकार से हो रही थी पारंपरिक रूप से उसी प्रकार से हों, या फिर इसे जैसा कि एक संभावना ये भी जताई गई थी, हालांकि इसको अप्लीकेबल भी नहीं किया गया है और ना ही निकट भविष्य में अप्लीकेबल होने की कोई संभावना है, लेकिन एक प्रस्ताव ये भी आया था कि परीक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए, CBT मोड में होनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, आपकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूर बताइएगा। और देखो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि RRB में रेलवे में NTPC कैटेगरी के अंतर्गत स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसके अलावा और भी कई सारी भर्तियां हैं।
तो उस पर जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है, मैंने उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना के डाल दिया है, कौन कौन से पद हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे चयन होगा और पूरी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो लिंक मैं आपको दे दूंगा पहले कमेंट में, जाकर अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। सामान्यतः बस आपको ये बता दें कि अगर आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी है, हालांकि जिनकी हेल्थ थोड़ी ख़राब है, आंखें वगैरह ख़राब हैं, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से अगर आपकी दृष्टि अच्छी है, हेल्थ ठीक ठाक है और आप स्नातक हैं, तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी आपके पास है। लगभग 8,500 पदों पर आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो रही है 21 तारीख से। तो जितने भी लोग यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं फटाफट आवेदन करें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। वैसे भी रेलवे में हर साल करोड़ों जो है फॉर्म भरे जाते हैं, तो बाकायदा इसके लिए आप लोग तैयारी भी करें। बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि कक्षा 6 से 8 के लिए जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। वेबसाइट पर जाकर आप भाषा, सामान्य अध्ययन और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित और विज्ञान विषय के जो फाइनल आंसर कीज हैं वो जारी कर दी गए हैं, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो आंसर कीज हैं वो 19 सितंबर से bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध हैं। और देखो दोस्तों, सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, एक्स पर या फिर ईमेल से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। और चलते चलते बस इतना बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप करंट अफेयर जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप एक सामान्य व्यक्ति भी हैं, किसी परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी करंट आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ना, बात करने के लिए आपके शब्दों में धार आ जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो करंट अफेयर हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न मैंने दिए हुए हैं उससे संबंधित जो बैक हिस्ट्री है और जो स्टैटिक पॉइंट के पॉइंट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि अगर संविधान से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो कौन सा अनुच्छेद है, और साथ ही साथ कुछ अन्य जानकारियाँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, सारे बिंदु आपको मिल जाते हैं। तो मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा, करंट अफेयर की ये जो PDF आपको दी जाती है बिल्कुल सारगर्भित है, टू दी पॉइंट है, अत्यंत सरल है, आपकी स्टैटिक और करंट की तैयारी एक साथ ही करवा सकती है। और जो भी चर्चा में रहते हैं बिंदु और जिस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, सारे पॉइंट्स यहाँ पर शामिल किए गए हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो मंथली या फिर पूरे साल की जो PDF है इसको भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।